प्रोड्यूसर साहब, पहले तो जो उस्मान बुज़दार पर तनकीद के हवाले से जो कहा था मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, पहले वो सुनवा दें कि उन्होंने उस्मान बुज़दार पर तनकीद को किस तरह ये कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर तनकीद है। ज़रा सुनवा दीजिए। एक ऐसा वज़ीर आला और उसकी हुकूमत जो दिन रात मेहनत कर रही है और वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत अवामी एजेंडे पे अमल पैरा है, उस्मान बुज़दार साहब को टारगेट करने वाले इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये और उस्मान बुज़दार साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे और इंशाल्लाह अपनी टीम के ज़रिए जो उन्होंने पंजाब के अंदर मंसूबे शुरू किए हैं वो मीडिया की जीनत बनेंगे। और असल इशू ये है कि किरदार और अदाकार में मुकाबला है, किरदार और अदाकार में मुकाबला है। और जो उस्मान बुज़दार पर तनकीद करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर तनकीद करते हैं। ये आपने सुना। अब राना साहब, प्रोड्यूसर साहबा से मैं ये कहता हूँ कि वो फवाद चौधरी साहब का एक शॉट है जिसमें उनसे ये कहा गया, क्योंकि वो तो इमरान खान पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये उस्मान बुज़दार जो है इसने भट्ठा बिठा दिया पीटीआई का, और पंजाब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से जो भी इस वक्त बुरी सूरत हाल है वो उस्मान बुज़दार की वजह से है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार एक ऑनेस्ट आदमी है और वो रहेगा। तो ये जब फिरदौस आशिक अवान साहबा ने बात की तो उसका जवाब कैसे दिया जनाब फवाद चौधरी साहब ने? सुनिए ज़रा। मैं देख रहा था एक किसी का बयान कि ये जी इमरान जो बात बुज़दार के अगर नाकाम होते हैं तो इमरान खान नाकाम होता है। क्यों जी? इमरान खान का फिरदौस आशिक अवान, मैंने ये आपको सुनाना था अभी, अब आपने खुद ही कह दिया कि क्या आप बुज़दार साहब पर तनकीद करके इमरान खान साहब पर तनकीद किस कदर, मतलब एक समझिए, मैं तो कहूँगा बिल्कुल ही जाहिलाना बात है। बुज़दार साहब ने अपनी बुज़दार साहब फिरदौस आशिक अवान ने नहीं बात ये है, बात की जो भी ये बात करेगा वो बेवकूफ़ाना बात ही होगी ना। बुज़दार साहब ने अपनी कारकर्दगी का हिसाब देना है, इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी का हिसाब। अब राना साहब, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार एक शरीफ आदमी है, उस पर किसी तरह से भी कोई जो बेईमानी के इल्ज़ामात हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद तहकीक की, वो गलत हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो फिर यानी ये कहा, ओपनली कहा, और पीटीआई से कहा कि आप इनको मानें, आप इनको चलने दें। और फिरदौस आशिक साहबा ने जो कहा उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जी ये तो इससे बड़ी जाहिलाना बात ही नहीं है कोई। तो वो ये जाहिलाना बात, तो फिर वो ये कह रहे हैं कि ये कौन कह रहा है ये जाहिलाना बात? राना साहब, किसको जाहिल कह रहे हैं वो? समी साहब देखें, बात ये है कि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि फवाद चौधरी साहब कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान की पोजीशन ख़राब की जाए। उस्मान बुज़दार का इंतखाब किसने किया? इमरान खान ने किया। अब भी इमरान कौन खड़ा है उस्मान बुज़दार के साथ? वज़ीर आज़म इमरान खान। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा कौन है? वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की चीफ स्पोक्स पर्सन है। और जब वो ये कह रही हैं कि जी बुज़दार पर तनकीद करना वज़ीर आज़म पर तनकीद के मुतरादिफ है, और फिरदौस आशिक अवान की इस बात को जाहिलाना और बेवकूफ़ाना कहना फवाद चौधरी की तरफ से, ये वो क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी हुकूमत को, अपने वज़ीर आज़म को? शमी साहब, ये तो एक तरह की खुली वो नाफरमानी के मुर्तकिब हो रहे हैं ना अपने। मैं नाफरमानी तो चले मैं नहीं से कहता, पॉलिटिशियंस का एक अपना नुक्ता नज़र होता है, लेकिन हर चीज़ का एक फोरम है। जब आप पब्लिकली अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बात करेंगे, अपनी स्पोक्स पर्सन के बारे में इस तरह की बात करेंगे, मैं तो बहुत पहले से राना साहब ये कह रहा हूँ, अभी आप देखिएगा ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अगर कहीं पीटीआई पर कोई नंबर गेम का वक्त आया, कोई पुरानी कोई इस किस्म की कहानी शुरू हुई, कोई ग्रुप बना, तो आप देखिएगा कि उस ग्रुप को लीड कौन कर रहा है। मैं ये पहले से कह चुका हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि एक ग्रुप है पीटीआई के अंदर जो पाकिस्तान हुकूमती पार्टी ग्रुप है, जिन्होंने माजी में भी बड़े पलटे खाए हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से फिर इधर, लेकिन उनकी मंजिल मकसूद वही जमाते रही हैं जहाँ पर वो जो हुकूमत में होती है। मकसद सिर्फ उनका इक़्तिदार है, ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिदार है, छोटे इक़्तिदार से उनकी तसल्ली नहीं होती। तो ये बहुत सारा जो ग्रुप है उसको आप देखिएगा, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, कि ये किसके साथ खड़ा है।
और इसीलिए ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब को कि आप अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानें। जो आप काम कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपके साथ है, कौन आपके मुखालिफ है। उस्मान डार साहब ने भी कल कहा कुछ इनके बारे में। उस्मान डार साहब ने जो बात कही है, प्रोड्यूसर साहबा, क्या वो आप सुनवा सकती हैं हमें? देखिए, वज़ीर आला का काम करना ज़रूरी है। सवाल मैं आपके प्रोग्राम में आज ये रखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे पार्टी कुलीग्स भी सुन रहे होंगे, क्या किसी वजीर या मशीर के हाथ बांधे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने? क्या उस्मान बुज़दार साहब ने किसी वजीर मशीर के हाथ बांधे? अभी काम नहीं करना। गवर्नेंस काशिफ मीन्स है कलेक्टिव एफर्ट का। उस्मान बुज़दार साहब या इमरान खान ने सिंगल हैंडेडली नहीं सब कुछ ठीक कर देना। उनकी जो कबीना है, जो भी कुलीग्स आगे बात करते हैं, पहले सब हम अपनी अपनी परफॉर्मेंस को तो देखें। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है, प्रॉब्लम ये है बुज़दार साहब फंड नहीं देंगे आपको, कोई डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, ASP फंड नहीं दे सकता आपको। देखिए, वो अगर फंड की बात करते हैं, काम करना है, परफॉर्मेंस करनी है। देखिए मेरी बात सुने, परसेप्शन की बात है, जितने जेब च पैसे होंगे वो नहीं देने देना। अभी आपने उस्मान डार साहब की बात सुनी। उस्मान डार एक तहरीक इंसाफ का एक नज़रियाती कारकुन है और वो इमरान खान साहब के साथ उस स्ट्रगल में शरीक रहा है, PTI की उस स्ट्रगल में शरीक रहा है। वो कुछ छाता बरदार नहीं है कि जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में आने वाले थे, अपनी स्ट्रगल कंप्लीट कर चुके थे और बहुत सारे वो लोग जो उस वक्त इमरान खान को बैठकर पीपल्स पार्टी में या दूसरी जमातों में बुरा भला कह रहे थे, वो भी आ गए उनके पीछे। तो उनकी और गुफ्तगू में और उस्मान डार की गुफ्तगू में राना साहब आपको एक फ़र्क नज़र आता है। जो नज़रियाती कारकुन है PTI का, वो समझता है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं और वेरी राइटली उस्मान डार साहब ने पॉइंट आउट किया कि किसी के हाथ तो नहीं बंधे हुए, परफॉर्मेंस सबके सामने है। और ये बहुत सारे वज़ीर वो बातें कर रहे हैं जिनकी वजारतें तब्दील कर दी गई उस वक्त ये कहकर के इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिनको शट अप कॉल दी गई कि आप अपनी वजारतों के हवाले से ही काम करें, उसी के हवाले से बात करें। जो तर्जमान थे जिनको तर्जमानों के उहदे से हटा दिया गया। तो अब ये एक वाज़े हमें नज़र आ रहा है आगे चलती एक चीज़ और टेंडेंसी, राना साहब इस पर कमेंट कीजिएगा, कि जो नज़रियाती लोग थे तहरीक इंसाफ के, वो तो इमरान खान साहब के पीछे रैली कर रहे हैं, उनके साथ हैं और बड़ा खुलकर इमरान खान को और उनकी पॉलिसी का दिफा कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो शायद किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं और उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं कि वो अब मज़ीद आगे टॉप पे जाएं, तो वहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद कर रहे हैं। और ये जो एक, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो एक गैर यकीनी का तासुर जो आ रहा है, जिसमें हुकूमत की परफॉर्मेंस पर जो गुफ्तगू आ रही है, अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, फिर मीडिया का हॉस्टाइल किरदार है, इसके साथ साथ PTI के ये लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं जिसको अपोजिशन एक्सप्लॉइट करती है या जो मीडिया पे नज़र आती है, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस आग पर वो तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। राना साहब, समीर साहब देखें, जो बात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने की थी वो भी हकीकत पर मबनी थी कि बुज़दार पर तनकीद इमरान पर तनकीद के मुतरादिफ है। और ये उस्मान डार जो बिल्कुल आपने सही बात की कि ये तहरीक इंसाफ के एक नज़रियाती कारकुन है जो इमरान खान के नज़रिए से वाबस्तगी रखते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई वज़ीर अपना काम करें, कोई इमरान खान साहब ने या बुज़दार साहब ने किसी के हाथ बांधे हुए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जहाँ तक फंड्स की बात है उतने ही पैसे दिए जा सकते हैं जितने खजाने में पैसे। रौला तो फिर पैसों का हुआ ना, उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस का तो नहीं। ये सब पैसे मांगते हैं। मसला ये है मांगते हैं कि प्राइम मिनिस्टर समीर साहब इमरान खान ने जब वो अपोजिशन में थे वो कहते थे अरकान असेंबली को फंड्स नहीं मिलेंगे, ये काम लोकल गवर्नमेंट्स का है, वहां पे तरक्याती काम करवाना। तो ये जो फंड्स की डिमांड है ये तो इमरान खान की सोच के मुखालिफ है। तो अब ये झगड़ा तो सारा फिर फंड्स का ही है। समीर साहब, झगड़ा वगड़ा जो है ना ये रह जाना है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, ये कुछ यार लोगों की जो ख्वाहिशात है वो दरी की दरी रह जाएंगी। वज़ीर आज़म वही हैं और अगले 5 साल तक वही वज़ीर आज़म रहेंगे। अभी आप देखें कि किस तरह के, अभी आप देखें ना, फवाद चौधरी साहब ने एक और काम भी किया। अब ये जो कितनी अच्छी बात हुई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान पर इत्तफाक राय हो गया हुकूमत और अपोजिशन। जरा वो ट्वीट दिखा सकते हैं, क्या उन्होंने फरमाया, देख जरा ट्वीट दिखा दें जी। ये ट्वीट देख लें जी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये अदलिया को सोचना चाहिए कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है ये उनके पास से क्यों निकली। क्या मैसेज दे रहे हैं ये अदलिया को राना साहब? ये क्या कह रहे हैं कि अदलिया क्या गलत किया है अदलिया ने? यानी ये अब एग्जेक्टिव, ये गवर्नमेंट और अदलिया के ताल्लुकात को ख़राब करना चाह रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने ब्यूरोक्रेट इसलिए रखा है, किसी रिटायर्ड जज को इसलिए नहीं रखा कि अदलिया से हमें शिकायत है। अब ये कहना कि अदलिया देखे कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है उनके पास से क्यों निकल गई, ये मैं तो कहता हूँ कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। अदलिया पाकिस्तान की वाइब्रेंट अदलिया है, पाकिस्तान के जजेस ने वो कमाल के काम किए हैं कि पाकिस्तानी कौम को उन पर फख्र है। और ख़ास तौर पर अभी इस वक्त जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब हैं जो और जो दूसरे जजेस हैं वो जिस अंदाज में मामलात को टेकअप कर रहे हैं, अवामी मफाद आमा के मामलात को टेकअप कर रहे हैं, ये कब्ज़ा माफिया के खिलाफ वो शुरू हैं, तो ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम को उन पर फ़ख्र है। और ये क्या कह रहे हैं कि आप ये सोचे अदलिया कि वो सीट उनसे क्यों घुस गई, क्या अदलिया कहीं सीटों के पीछे भाग रही है, चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के पीछे भाग रही है अदलिया। ये राना साहब ये क्या बात कही है, ये तो चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए। अच्छा वक्त कम है, बस सिर्फ 30 सेकंड में कमेंट है। साहब मैं तो समझता हूँ कि मेरी राय में तो ये जो ट्वीट है वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब का, ये सीधी सीधी तौहीन अदालत है कि भाई आज की अदलिया जो है इनका मकसद ये है कि भाई आज की अदलिया माजी की अदलिया से कोई जवाल पजीर चीज़ है, तो ये बड़ी तौहीन आमेज बात है, नोटिस लेना चाहिए जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। बहरहाल नाजरीन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।